हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होप कि आप सब लोग सुरक्षित और हेल्दी होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के लेआउट और उसके सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में। कैसे हम लेआउट देखते हैं सब स्टेशन का और सिंगल लाइन डायग्राम में क्या क्या हम कंसीडर करते हैं उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सब स्टेशन का लेआउट के रिगार्डिंग। तो सब स्टेशन जो होता है एक्चुअली दो पार्ट में लगभग मिलके बना होता है। एक तो कंट्रोल रूम बिल्डिंग होती है, ये पूरी बिल्डिंग होती है जो रूफ क्लोज होती है, और एक होता है हमारा स्विच यार्ड जो ओपन एरिया होता है। तो स्विच यार्ड में हमारे जैसे इनकमिंग सप्लाई आती है, फिर ये जैसे यहाँ से इनकमिंग सप्लाई आई और उसके बाद हमारा ये बस बार होता है, फिर बस बार से ये ट्रांसफार्मर बे कनेक्ट होता है और वहाँ से सप्लाई ट्रांसफार्मर को जाती है, फिर ट्रांसफार्मर के दूसरे साइड से हमारा निकल के और कंट्रोल रूम में सप्लाई जाती है, जहाँ पे अगर 33/11 केवी का या 66/11 केवी का सब स्टेशन है तो यहाँ पे 11 केवी के स्विच गियर पैनल लगे होते हैं और उन पैनलों में पावर केबल के थ्रू यहाँ पे सप्लाई जाती है और वहाँ से फिर हमारा 11 ये सप्लाई 11 के भी इनकमर में जाती है एक्चुअली, और यहाँ पे बस बार अंदर ही होती है पैनल के, और वहाँ से फिर वो आउटगोइंग फीडर के थ्रू बाहर हमारी जाती है और जो किसी एरिया में या कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाती है, जहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 11/0.4 केवी के लगे होते हैं। और ये कंट्रोल बिल्डिंग में और भी होते हैं, जैसे ऑफिस का रूम होता है, इंजीनियर के बैठने का रूम होता है, बैटरी रूम डीसी सप्लाई के लिए होता है, एसीडीवी के लिए भी रूम होता है। तो ये सारे रूम कंट्रोल रूम के अंदर होते हैं। फ्रेंड्स इसमें हम देखेंगे कि जो 33 केवी का एसएलडी है, तो इसमें जैसे हमारा दो सप्लाई है, इनकमर दो है, हो सकता है कि ये दोनों सप्लाई एक ही सब स्टेशन से आ रहा है, हो सकता है सप्लाई दोनों अलग अलग सब स्टेशन से आ रही है। तो ये दो 33 केवी की सप्लाई आती है, तो यहाँ पे आइसोलेटर, फिर हमारा सीटी, फिर ब्रेकर, फिर आइसोलेटर, उसके बाद ये बस होता है। तो ये अगर इनकमर 1 है तो इस पे ये बस 1 पे कनेक्ट हो रहा है, और इनकमर 2 है तो वही सेम इक्विपमेंट, सारे इक्विपमेंट अरेंजमेंट होते हैं और उसके थ्रू ये बस 2 पे कनेक्ट हो रही है। तो ये बस 2 दोनों आपस में मिले नहीं होने चाहिए, वो किसी न किसी मीन से आइसोलेट होना चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए एक सप्लाई कोई डिस्कनेक्ट हो जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बस 1 पे एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट है, ये ट्रांसफार्मर 1, और बस 2 पे एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट है, ट्रांसफार्मर 2। तो अगर किसी बाय द वे किसी रीजन से एक सप्लाई हमारी डिस्कनेक्ट हो जाती है, ऑफ हो जाती है, तो हम इस आइसोलेटर को, या यहाँ कभी कभी ब्रेकर सिटी भी रहता है प्रोटेक्शन पर्पज के लिए, जब कई जगह यूज करते हैं, नॉर्मली हम आइसोलेटर ही आप देखेंगे किसी भी सब स्टेशन में। तो स्टैंडर्ड तो है कि ब्रेकर और सिटी भी होना चाहिए। तो ये आइसोलेटर को क्लोज करते हैं, ये नो लोड पहले करते हैं ट्रांसफार्मर को, क्योंकि आइसोलेटर हमेशा नो लोड पे ऑपरेट होता है, ऑन ऑफ करते हैं उसको, और ब्रेकर लोड पे ऑन ऑफ करते हैं, नो लोड पे भी कर सकते हैं। तो हम आइसोलेटर कनेक्ट करते हैं, फिर इसके थ्रू हमारी इनकमर 1 से सप्लाई ट्रांसफार्मर 2 को बस 2 के थ्रू चली जाती है। तो अब यहाँ तक हमारी सप्लाई जैसे आ गई बस 1 पे, तो फिर हमारा ये आइसोलेटर ट्रांसफार्मर बे होता है, ट्रांसफार्मर 1 बे है, तो ये आइसोलेटर, ब्रेकर, सीटी, आइसोलेटर, अर्थ स्विच, और ये ट्रांसफार्मर हमारा हो गया 33/11 केवी का। तो यहाँ से हमारी सप्लाई 33 केवी की सप्लाई 11 केवी सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके रेशियो के अकॉर्डिंग करंट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन पावर सेम रहता है दोनों केस में। और यहाँ पे फिर आएंगे तो 11 केवी का ये इनकमर बे आ गया। फिर अगर ये ट्रांसफार्मर 1 से कनेक्ट है तो कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए ये इसको इनकमर 1 बोलते हैं। अगर मान लीजिए इनकमर 2 इसको बोले हैं, ट्रांसफार्मर 2 इधर है, तो फिर कोई ऑपरेशन में कंफ्यूज हो जाएगा, मिस हैपनिंग हो सकती है, इसलिए प्रॉपर ओरिएंटेशन रखते हैं नॉमेनक्लेचर का। तो
इस बे में ये एक्चुअली स्विच गियर पैनल होते हैं 11 kV में, तो इसमें आइसोलेटर के लिए स्पेस नहीं होता नॉर्मली। GIS में जाएंगे तो उसमें आइसोलेटर लगा होता है, लगा सकते हैं। तो ये 33 ये फिर PT होती है 11 kV की बे में, CT होती है, CV होती है, फिर ये 11 kV का बस इससे कनेक्ट होता है, ये चार्ज हो जाता है जब सप्लाई यहाँ तक आ जाती है। फिर किसी भी फीडर का, सभी फीडर में CT और ब्रेकर लगे होते हैं। ब्रेकर हमेशा ऑन ऑफ करने के लिए लगा होता है उस पर्टिकुलर बे को, और फॉल्ट कंडीशन में ट्रिपिंग के लिए ब्रेकर का यूज होता है। और CT हमेशा मॉनिटरिंग, करंट मॉनिटरिंग पर्पज के लिए लगा होता है, और इस प्रोटेक्शन पर्पज के लिए भी इसी का यूज होता है। तो मीटरिंग की सप्लाई और रिले जो हमारे लगे होते हैं, प्रोटेक्टिव रिले, तो उसके लिए करंट इसी CT के सेकेंडरी के थ्रू जाता है, जिससे ऑपरेशन होता है, जिसके थ्रू प्रोटेक्शन ऑपरेट होता है, और वो ब्रेकर को ट्रिप करा देता है और सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो ये हमारे लगभग एक इनकमर पे हमने 4 फीडर बे लिए हुए हैं। फिर हमारा बस कपलर और एडाप्टर के थ्रू, पैनल के थ्रू, ये बस 1 और ये बस 2 आपस में कनेक्ट होता है। तो ये हमारा पूरा SLD सिस्टम रहा। इसके थ्रू कैसे ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन प्रॉपर हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या ऑपरेट करते हैं, कब ऑपरेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वो इंटरलॉकिंग सिस्टम जब हम डिफाइन करेंगे तो उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है, उसमें हम लोग देखेंगे। तो ये सारे इक्विपमेंट होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा LA हो गया, लाइटनिंग अरेस्टर, ये 89A आइसोलेटर हो गया। तो NSI नॉमेनक्लेचर होता है जो 89 हम लिखते हैं। CT हो गया, ब्रेकर हो गया, PT हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, बस बार हो गया। बस बार आपने देखा 33 kV बस बार होता है, 2 बस बार थे, 11 kV के 2 बस बार थे। और फिर 33 kV के बे हो गया, इनकमर बे हो गया, ट्रांसफार्मर बे हो गया। फिर 11 kV का बे हो गया, इनकमर बे हो गया, फीडर बे हो गया, और बस कपलर एंड एडाप्टर बे हो गया। फ्रेंड्स, ये डिटेल है सब स्टेशन के, ऐसे जो हमारी SLD है, तो उसके थ्रू किस बे में क्या क्या एक्चुअली इक्विपमेंट लगे होते हैं, कनेक्ट होते हैं। जैसे आइसोलेटर हो जाता है, CT हो जाता है, ब्रेकर हो जाता है, बस बार 1 एंड बस बार 2 33 kV का ये सिस्टम है, लगा हुआ है इसमें, बस बार 1 एंड बस बार 2। और बस पे PT लगी होती है, जिससे मीटरिंग जो होता है हमारा, PT और CT दोनों के कॉम्बिनेशन से पावर हमारा निकलता है, उसी के थ्रू हमारा कनेक्ट होता है। तो ये हमारा PT होता है। बस 1 पे PT1 और बस 2 पे PT2 लगा होता है। और फिर LA होता है सेफ्टी के लिए, एक ट्रांसफार्मर के पास लगा होता है, और नॉर्मली इनकमिंग सप्लाई पे ही लगा रहता है। और इसी तरह ट्रांसफार्मर में भी हमारा आइसोलेटर, ब्रेकर, CT, LA होता है। 11 kV में CT, ब्रेकर, और उसके बाद बस 1 होता है, ये बस बार होता है, बस बार 1 एंड 2। और 11 kV पे ये पैनल पे PT लगी होती है, PT1 और PT2। फिर फीडर पे होता है जिसमें CT और ब्रेकर लगा होता है। तो ये हमारा सारे इक्विपमेंट हो गए जो हमारे लगे होते हैं सिस्टम में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका फीडबैक हमारे लिए यूजफुल है। हम जल्द ही मिलेंगे। आप खुश रहें, सेफ रहें, कूल रहें और प्रोग्रेसिव रहें। थैंक्स टू एवरीवन।